दोस्तों भले ही ये वीडियो 2 से 3 मिनट की है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, इस कहानी को पूरा सुनते हो, तो आज से इसी वक्त से आप टाइम की वैल्यू को समझ जाएंगे और आज के बाद आप कभी टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी आलस की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने की बहुत बुरी आदत थी। वो अपने परिवार और दोस्तों के द्वारा समय के महत्व देने की लगातार सलाह के बाद भी उसे अपने इम्पोर्टेंट काम को टालने की आदत थी। रोहन के दोस्तों को पता चल चुका था कि इसे टाइम की थोड़ी भी वैल्यू नहीं पता है। ऐसे ही दिन बीतता गया और एक दिन धूप में श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वो अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए जाना जाता था। यह बात बहुत जल्दी पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही रोहन ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सोचा और यह जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई और उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। रोहन मिस्टर गुप्ता के पास पहुंचे, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे आदर पूर्वक सिर झुकाए बैठे थे। रोहन ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है, क्या आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं। श्रीमान गुप्ता मुस्कुराए और युवक के संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से एक घंटे का चश्मा निकाला और रोहन को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घंटे का चश्मा समय का प्रतीक है और इस रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का निर्माण करता है। रोहन ने अपने हाथों में घंटे का चश्मा पकड़ लिया और उसका वजन महसूस कर रहा था। इसके बाद श्री गुप्ता ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के माध्यम से गिरने वाली रेत की प्रत्येक कण बर्बादी की एक अवसर है। आप हर बार जब विलंब करते हैं या अपने समय को बर्बाद करते हैं तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन को अपनी काम की गंभीरता का एहसास होता है और श्री गुप्ता ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, बेटा ये मेरी तरफ से एक अनमोल उपहार है। यह किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो एक सेकंड बीत जाता है वो एक सेकंड कभी वापस नहीं आता। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप एक दिन अफसोस से भर उठेंगे और इस समय को याद करेंगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं कैसे समय को महत्व दे सकता हूँ? श्री गुप्ता मुस्कुरा कर कहते हैं, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। इन्होंने कहा, लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करो और अपने काम को हमेशा प्राथमिकता दो और इसे एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोग समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति के सलाह को गंभीरता से लिया और अपने तरीकों को बदलने का फैसला किया। इन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके अलग अलग कामों में एक समय सीमा निर्धारित किए और अपनी आलस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने देखा उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। रोहन की अनुशासन और कड़ी मेहनत रंग लाया। उसने उस काम को पूरा किया जिन्हें वह वर्षों से टाल रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छिपी हुई प्रतिबाधाओं की खोज की। गांव वाले रोहन के परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गए। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ काम को पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को विकसित करने में है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए पलों को ऑब्जर्व किया। उन्हें समझ आया कि समय एक सीमित संसाधन है, इसलिए अपनों का साथ एक खजाना है। बहुत साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उपलब्धियों और अच्छे समय के उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया और युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उनकी हर गुजरती पल को अपने जीवन में अधिकतम लाभ उठाने का संग्रह किया। दोस्तों, रोहन की ये कहानी समय के साथ संबंधों के मूल्य को भी बताती है। रोहन की ये कहानी बहुत दूर दूर तक फैल गई। लोगों को ये बात समझ में आने लगा कि समय केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे सही जगह पर यूज करने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।